नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि शर्मा है। जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉक्स विद रवि में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो आज के टाइम में हर उम्र, हर वर्ग और हर जेंडर के व्यक्ति को प्रभावित कर रही है, और वह है बाल झड़ना यानी कि हेयर फॉल। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कंघी करते हैं या बाल धोते हैं और बालों के गुच्छे आपके हाथ में बिल्कुल आ जाते हैं, तो वह सिर्फ एक सामान्य बात है या किसी छुपी हुई समस्या का इंडिकेशन है? आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, पॉल्यूशन, गलत खान पान और मोबाइल रेडिएशन, हार्मोनल बदलाव और नींद की कमी, इन सब ने हमारे बालों की सेहत पर गहरा असर डाला है। जहां पहले घने, मजबूत और चमकदार बाल स्वस्थता का प्रतीक माने जाते थे, वही आज हेयर फॉल एक आम हो गई है, लेकिन बढ़ती हुई समस्या बन चुकी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर दिन हमारे सिर से लगभग 50 से 100 बालों का झड़ना सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर यह संख्या बढ़कर 200 या उससे अधिक हो जाए तो ये आपके शरीर या लाइफस्टाइल में चल रहे असंतुलन का संकेत है। दोस्तों, बाल केवल सुंदरता नहीं है, वे हमारे कॉन्फिडेंस और हमारे व्यक्तित्व और हमारे मूड से भी जुड़े होते हैं। जब बाल झड़ने लगते हैं तो इंसान के भीतर एक भावनात्मक और मानसिक प्रभाव भी पड़ता रहता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेयर फॉल आखिर होता क्यों है, इसका असली कारण क्या है, कौन कौन से प्रकार के हेयर फॉल होते हैं, और सबसे जरूरी इसका इलाज, घरेलू उपाय और खान पान और रोकथाम के तरीके क्या होते हैं। अगर दोस्तों आप भी बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं या बालों को घना, मजबूत और चमकदार बनाना चाहते हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको हेयर फॉल के बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हेयर फॉल यानी कि बाल झड़ना क्या होता है। हमारे शरीर पर एवरेज 1 लाख से ज्यादा बाल, हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हर बाल की एक उम्र यानी कि लाइफ साइकिल होती है, यानी कि बाल उगते हैं, बढ़ते हैं, कुछ समय रुकते हैं और फिर झड़ जाते हैं। यह एक नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन जब बाल झड़ने की गति नए बाल उगने की गति से अधिक हो जाती है या फिर नए बाल उगने बंद हो जाते हैं, तब यह सामान्य हेयर फॉल नहीं बल्कि हेयर लॉस, एलोपेशिया कहलाता है। हर बाल का जीवन मुख्य रूप से 3 चरणों में बटा होता है। एनाजेन फेज यानी कि विकास काल, इस चरण में बाल लगातार बढ़ते हैं। यह फेज लगभग 2 से 6 साल तक चलता रहता है। इसी दौरान बालों की लंबाई भी बढ़ती है। दूसरा आता है इसमें कैटाजन फेज यानी कि इन्फेक्शन काल। यह चरण कुछ हफ्तों तक चलता है। इसमें बालों की ग्रोथ रुक जाती है और बाल धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। इसमें अगला फेज आता है टेलोजन फेज यानी कि विश्राम का काल। यह लगभग 2 से 3 महीने का चरण होता है। इस दौरान पुराने बाल झड़ जाते हैं और उसी स्थान पर नए बाल उगने की तैयारी हो जाती है। अगर किसी वजह से यह प्राकृतिक चक्र डिस्टर्ब हो जाए तो बाल असमय झड़ने लगते हैं और हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है। सामान्यतः एक दिन में 50 से 100 बाल झड़ना
बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि झड़ने वाले बालों की जगह नए बाल लगातार आते रहते हैं। असामान्य क्या होगा इसमें, अगर बाल झड़ना 100 से अधिक हो जाए या बालों की जगह नए बाल उगना बंद हो जाए, या सिर पर खाली पैच यानी कि गंजापन दिखने लगे, तो यह असामान्य हेयर फॉल है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हेयर फॉल खुद में कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, लेकिन जब इसके पीछे के कारण को हम ढूंढेंगे, खोजेंगे, जैसे हार्मोनल असंतुलन, न्यूट्रिशन की कमी, थायराइड, तनाव या जेनेटिक इफेक्ट होता है, लंबे समय तक ये बने रहते हैं, तो बालों की जड़ें कमजोर होकर स्थायी रूप से इनएक्टिव हो जाती है। यही कंडीशन आगे चलकर एलोपेशिया या परमानेंट हेयर लॉस में बदल जाती है। सिर्फ पुरुषों के बाल झड़ते हैं, गलत है बिल्कुल ये। महिलाओं में भी हार्मोनल बदलाव, पीसीओडी, प्रसव के बाद हेयर फॉल एक आम समस्या होती है। केवल तेल लगाना पर्याप्त नहीं होता है। अगर कारण अंदरूनी यानी कि इंटरनल है तो न्यूट्रिशन और ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी है। शैम्पू बदलने से बाल झड़ते हैं, यह केवल तब सही है जब शैम्पू में बहुत ज्यादा केमिकल हो। सामान्य शैम्पू बदलाव से बाल कभी नहीं झड़ेंगे। बाल रोज धोने से झड़ते हैं? नहीं, उल्टा सफाई से स्कैल्प हेल्दी रहता है। बस अत्यधिक गर्म पानी या हॉर्स केमिकल से बचें। अगर हम इसको दोस्तों सरल शब्दों में समझा जाए कि बालों का असामान्य रूप से झड़ना, जहां पुराने बाल तो गिर जाते हैं लेकिन नए बालों की ग्रोथ रुक जाती है। इसका कारण शरीर के अंदर या बाहर दोनों हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशन की कमी, तनाव, स्ट्रेस, हार्मोनल असंतुलन यानी कि बदलना, जेनेटिक प्रभाव या पोल्यूशन। अगर हेयर फॉल धीरे धीरे बढ़ता है, स्टार्टिंग में बालों की मात्रा कम होती है, फिर बाल पतले होने लगते हैं और अंत में सिर के कुछ हिस्से गंजे दिखाई नहीं लगते। इसलिए जितनी जल्दी आप इस समस्या को पहचानेंगे उतना जल्दी इसका समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि बाल झड़ना, हेयर फॉल कोई छोटी या नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर, हमारी सेहत और हमारी लाइफस्टाइल का एक आईना है। जब शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है यानी कि पोषक तत्वों की कमी होती है, जब हार्मोनल असंतुलन होता है, जब मन तनाव और चिंता से भरा होता है, तो उसका असर सीधे हमारे बालों पर भी दिखाई देता है। बाल केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं है, वे आपके आत्मविश्वास, आपकी पहचान और आपकी सकारात्मक एक एनर्जी का पार्ट होता है। जब बाल झड़ते हैं तो सिर्फ सिर से नहीं बल्कि कई बार आत्मविश्वास भी झड़ने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप सही समय पर सही कदम उठाएं तो हेयर फॉल को न केवल रोका जा सकता है बल्कि बालों को फिर से स्ट्रॉन्ग और घना बनाया जा सकता है। याद रखें, आप बालों की देखभाल कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक कंटिन्यू प्रक्रिया होती है। इसमें आप संतुलित भोजन लें, अपने भोजन के अंदर प्रोटीन, आयरन, बायोटीन और विटामिन इसमें शामिल करें। सबसे पहले इसमें विटामिन सी, आप आंवला यूज करें। इसके अंदर आप हेयर फॉल शैम्पू वेस्टीज के अंदर आप वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज करें, इसमें कारगर साबित हुआ है। बहुत से पेशेंटों को हम दिया, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। इसमें बालों की जड़ अगर आपकी चली गई है तो वो इस प्रोडक्ट से वापस आ जाएगी और बाल आएंगे। सबसे बड़ा चीज है शैम्पू, वेस्टीज का शैम्पू। दूसरा इसमें एक प्रोडक्ट आता है हेयर फॉल एंड स्किन, हेयर, नेल्स एंड स्किन। एक ही कैप्सूल आपकी 3 बीमारी कवर करेगा। आपके बालों को मजबूत करेगा, नंबर 2 आपकी स्किन को ग्लो करेगा, नंबर 3 अगर आपके नाखून कमजोर हैं तो उनको भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आप ये प्रोडक्ट जरूर यूज करें। और इसका ऑयल जो है बहुत ही गजब का ऑयल है। आप सिर के अंदर, अपने खोपड़े के अंदर, बालों में
आप नेल से उसकी वजह से भी लगा सकते हैं, आप हाथ से मालिश भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए, 1 या 2 दिन में नहीं होगा ये। आप इसमें आंवला, एलोवेरा, नारियल का तेल आप लगा सकते हैं, लेकिन जो वेस्टिज का ऑयल है वो जरूर इस मालिश में शामिल करें, तो आपके बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे और आपके बालों की जड़ें भी आने लग जाएगी। तो बालों की जड़ आएगी तो बाल भी ऑटोमेटिक बात है आपके घने और गहरे बन जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू, विश यू वेल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।